हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर एट द रेट 360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्वेश्चंस क्लास 10 के लिए लगा रहे हैं, तो हमारी एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस फिर से नई एक्सरसाइज है। 13.2 तक हम लोग ने क्वेश्चंस लगा लिए। अब आपको क्या करना है, 13.3 के क्वेश्चंस फर्स्ट से हम लोग लगाएंगे और उसको आप 1 बाय 1 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है मैं पूरा लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने में टाइम जाता है। मैं आपको समझा दूंगा, क्वेश्चंस मेरे पास रहते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो ये कहता है मेटालिक स्फीयर ऑफ, यहां लिख देता हूं थोड़ा, अब मेटालिक स्फीयर एट द डैश, उसके बाद कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, फाइंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्लियर, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया गया है। हमसे क्वेश्चन में बोला ये गया है, मैं अब आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है। विदाउट समझाए से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन कहता है अब मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2। हमने आपको समझाया था और फिर यहाँ पे बताता हूँ, वॉल्यूम ये स्फीयरिकल शेप है, कुछ इस टाइप का स्फीयर है। ये लग रहा होगा सर्कल, लेकिन समझ लो स्फीयर है, क्योंकि समझदार तो ज्यादा ही हो तो समझ जाओगे ही, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2, इट मींस इसका जो रेडियस है वो 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहली बात ये हो गई, ठीक है। लिख सकते हैं मेटालिक स्फीयर का जो रेडियस दिया गया है वो 4.2 सेंटीमीटर है, आप गिवन में इसको लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस। अब देखो इसको मेल्ट कर दिया गया, इसको क्या किया गया, मेल्ट कर दिया गया। लिख देते हैं यहाँ पे, ये मेल्ट किया गया और मेल्ट कर करके ये सिलेंडर बना दिया गया। क्या बना दिया गया, सिलेंडर। जब कोई चीज मेल्ट हुई और मेल्ट करने के बाद वो क्या हो गया, सिलेंडर बन गया। तो सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जो ये सिलेंडर है उसका रेडियस कितना बन गया, 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। हमसे ये कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब ये क्वेश्चन था, हमको बोला गया कि सॉल्व करो, हमने कहा हम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कहा तुमको बहुत मारेंगे। वैसे हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम भी तुमको बहुत मारेंगे अगर इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो तुमने कहा नहीं हम कर लेंगे सॉल्व। हमने कहा कैसे सॉल्व करोगे, तो तुमने कहा ठीक है दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसी कंडीशंस आ जाए कि एक चीज मेल्ट कर करके दूसरी चीज बना दी गई, तो आप हमेशा उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना। एक चीज ये कन्वर्जन होता है, जब भी हमने कहा कि ये आपका सिलेंडर है, द मार्कर इन द शेप ऑफ द सिलेंडर। क्लियर। अब हमने कहा इसको मेल्ट कर दिया और मेल्ट कर करके एक देखना भी जादू होगा, जादूगर ये बना दिया, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड शेप में होता है, तो वॉल्यूम क्या करना है आपको, वॉल्यूम इसका बराबर वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, तो दोनों बराबर रखने हैं, ठीक। जादू देख लिया ना, जादू दिखाऊंगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, इट मींस क्यूबॉइड नहीं है, स्फीयर है। एंड तो देखो जब भी क्वेश्चन ऐसे आए तो गिवन में लिखो रेडियस हमें पता है, और सिलेंडर की जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको मेल्ट करके बना दिया गया, उसका रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसकी जो हाइट है वो हमसे पूछी गई है कि अगर इसकी हाइट क्या होगी। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्या लिखोगे, सिलेंडर, क्योंकि आपने सिलेंडर को ही तो मेल्ट किया है। सिलेंडर मतलब स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर ही तो बनाया है, तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रखना। हमेशा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, ना कर लेना तो हमको मैसेज करना, कॉल करना, हम तुम्हारा कॉल उठाएंगे, मैसेज नहीं, कॉल पढ़ लेंगे, मैसेज नहीं उठाएंगे। बात समझ में आ गई। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, ठीक है हम समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, देखो सबको याद होना चाहिए, 4.3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज द पाई आर स्क्वायर एच। तो चलो हम इसको कैपिटल आर से लिखना चाहते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एच। देखो ये पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। 4/3 कर लेना। रेडियस कितनी क्वेश्चन में है, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, क्योंकि 3 बार इसलिए किया क्योंकि आर पे क्यूब लगा, ठीक। इज इक्वल टू इसका रेडियस है 6 इंटू 6 एंड हाइट हमें कैलकुलेट करना है। देखो 3 का टेबल आता होगा, यहाँ
1.4 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे हाइट कैलकुलेट करनी, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन का 6 इंटू 6, ऐसे तो लिखने वाले हो। 2 का टेबल आता होगा 2 2 जा एंड 2 3 जा, 2 1 जा 2 2 जा। अब देखो 3 1 जा 1.4, 3 और 2 1 कैसे किया, 2 2 जा 2 3 जा कर दिया, फिर 2 1 जा 2 3 जा यहाँ आएगा। ठीक है, फिर यहाँ से 3 1.4 आ गया। ठीक, अब h इक्वल टू कितना आ गया 1.4 1.4 1.4, 1.4 को 1.96 आ जाएगा और इसको 1.4 से मल्टीप्लाई करा लेना। मल्टीप्लाई तो करा लेना, तुम लोग माहिर हो। ये आ रहा दिख रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा है तो तुम लोग बैठे रहोगे ना, तुमको बैठने से बहुत मतलब रहता है। अब देखो हाइट इक्वल टू अगर आप देखोगे तो हमने कहा क्या इसका मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करा हम पाते नहीं, उस दिन हमने कहा था बता देना, तो तुम लोगों ने बताया ही नहीं। 14 का टेबल तो सबको आता होगा, 14 6 कितना होता है 98, नहीं पता ना, 14 आ जाए 126, 126 में 9 हट गया तो हो जाएगा 4 उधर चला गया और उधर बचा तुम्हारा 535। 14 बन गया 14, 14 में आप करोगे 1, 14 बन गया यहाँ पे 2.75 सेंटीमीटर विल बी योर हाइट ऑफ द सिलेंडर। समझ में क्वेश्चन आ गया। हमने क्या कहा था कि भाई हंसना नहीं, ठीक है, तो हमने क्या कहा था इसको आप मेल्ट करोगे, मेल्ट करके के ये फॉर्म करने चाहोगे। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए इसको, समझ लीजिए, ना समझ में तो कमेंट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वहाँ हमने बस लिखा है, समझाना हमें आपका हमारा काम है आपको। ठीक है, नहीं तो हमारे सर ने हमको एक बार बहुत डांट दिया था। हमने कहा कि क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा समझो, हमने कहा नहीं समझेंगे, उन्होंने कहा समझो नहीं तो बहुत मारेंगे। अब ऐसे हमारे साथ भी हो रहा है। हमने कहा बच्चों से समझ लो, अब वो समझ ही नहीं रहे। बाद में कोई आ जाएगा पूछेगा समझ में आया, नहीं हमारे तो आते ही नहीं है, अब मेरा दिमाग खराब होता है। इसलिए मेरा दिमाग मत खराब होने देना, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, जो ना समझ में पूछो 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 पूछो, हजार पूछो। ठीक है, बट पूछो जरूर, पूछोगे तो अच्छी बात है, नहीं पूछोगे तो बहुत मारूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड इन फॉर्म सिंगल सॉलिड स्फीयर। हुआ ये है कि 3 स्फीयर हमने बना दिए, एक ये है छोटू, फिर मोटू, फिर गोलू। इन सब ने कहा कि हम मिल जाएंगे और एक बम ब्लास्ट कर देंगे, और ये मिल गए और इन्होंने बम ब्लास्ट किया कुछ इस टाइप से, कर दिया बम ब्लास्ट। गोलू मोटू छोटू मिले, बम ब्लास्ट हो गया। कैसे हुआ अब जरा सुनना। मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, मतलब इसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर लिख लेना, और अगले की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। इन्होंने कहा इसको मेल्ट कर दिया, यही तो बोला, एंड मेल्टेड एंड फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, और मेल्ट कर करके ये बना दिया गया, इसका रेडियस आर है। हमसे क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि जरा एक चीज बताओ कि जब मेल्ट आपने किया, मेल्ट कर करके इन तीनों को मेल्ट करके एक नया बनाया, तो उसका वॉल्यूम बता दो। हमने कहा ठीक है सर बता दूंगा। उन्होंने कहा अभी बताओ, हमने कहा अभी नहीं कल बताऊंगा। उन्होंने कहा नहीं कल नहीं अभी बताओ, हमने कहा अभी नहीं तो कल ही बताऊंगा। तो फिर मैं चला गया स्कूल से। अब उन्होंने कहा बताओ, तो अब हम बता रहे सुनो। ठीक है, ये इसको मेल्ट किया, ये बन गया। इट मीन्स जब भी मैंने क्या कहा, मेल्टिंग के क्वेश्चंस आ जाए, जो भी आपको दिखे उनको उनके वॉल्यूम्स को इक्वल कर दो। इट मीन्स इन तीनों को मेल्ट करके यही तो बनाया गया। तो वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। बिग का मतलब ये वाला। ठीक, वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर कैसे निकालेंगे भाई, 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू बड़ा क्या है 4/3 पाई r3। अब हुआ क्या, एक बार ऐसा हुआ कि ये क्वेश्चन सर हमको करवा रहे थे और हम क्वेश्चंस लगा रहे थे, तो लगाते लगाते हो गया हमने यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 22/7 और फिर कैलकुलेशन कर रहे थे, और सर चेक कर रहे थे। क्लास में नहीं होता कि क्वेश्चन दे दिए गए और सर चेक कर रहे हैं,
चेक करते 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 ऐसे ऐसे आ रहे थे रोज वाइज, मैं बैठा कर रहा, मैं जुटा पड़ा कैलकुलेशन करने में, 4 5 10 20 25 50 मेरे खींच के दिया। हमने कहा क्या हो गया भैया, मैं तो कर ही तो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये कर रहे हो? हमने कहा क्या भाई दिक्कत है, कर तो रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम ऐसे करोगे जिंदगी भर करते रह जाओगे। हमने कहा मतलब? उन्होंने कहा बेटा ये इतनी कैलकुलेशन करने से अच्छा ये है कि एक चीज देखो कॉमन आ रहा नहीं कॉमन आ रहा है। हमने कहा हाँ भाई मैंने बाल अपने खुजलाए। हमने कहा बात तो सही सर कह रहे हैं। उन्होंने कहा अगर ये कैलकुलेशन करते रह जाओगे मतलब पाई की वैल्यू यहाँ रखोगे, इनकी वैल्यू यहाँ रखोगे, सब वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जिंदगी भर पेपर खत्म ओवर। एक क्वेश्चन करके आ जाना सर मेरा क्वेश्चन पेपर पूरा छूट गया था। छूट जाएगा ही कैसे, जरा देखो। उन्होंने कहा ठीक है हम बताते हैं। हमने कहा ठीक है सर बताइए देखते हैं। उन्होंने पता बोर्ड पे गए इस टाइप से क्वेश्चन लिखा और उन्होंने कहा 4.3 पाई विल बी कॉमन। हमने कहा कॉमन है, ठीक है समझ गए। R1³ प्लस R2³ तो कॉमन नहीं और R3 भी कॉमन नहीं, ठीक है हमने यहाँ तक भी समझ लिया। हमने कहा ठीक है अच्छा आगे बताओ, आगे देखते हैं। उन्होंने कहा इसको इसको काट दो। हमने कहा यार बात तो सही अच्छी है। उन्होंने कहा अब क्या है? हमने कहा आप बताओ। उन्होंने कहा R1 की वैल्यू कितनी थी 6। हमने कहा 6 से रख दिया। उन्होंने कहा R2 की वैल्यू कितनी थी? हमने कहा 8 थी। उन्होंने कहा रख दो। हमने कहा ठीक है। हमने कहा 10 की वैल्यू कितनी है? फिर 3। अब भी मामला बिगड़ गया। उन्होंने कहा 6 का क्यों? हम गए 6 × 6 × 6 फिर 6 6 36 और 6 36 मल्टीप्लाई। उन्होंने कहा यहाँ फेंक दिया। हमने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा इसको 216 याद नहीं कर पा रहे हो? हमने कहा ठीक याद कर लिया। उन्होंने कहा 8 का क्यों करो? हमने फिर मल्टीप्लाई फिर एक दिया तो हमने फिर लन कर लिया। उन्होंने कहा लन करो, हमने कहा लन कर लिया। तो 500 कितना होता है 8 का क्यूब? 512 होता है प्लस हमने कहा लन हो गया। फिर 10 का क्यूब उन्होंने किया 1000 हो गया। उन्होंने कहा सबको लन याद करो। हमने कहा ये ऐड कर लिया तो ये 1728 हो गया। उन्होंने कहा इसका क्यूब रूट बताओ। हमने कहा फिर फैक्टर किया तो कहे तुमको मैथ कभी नहीं आएगी। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा नहीं आएगी, ठीक बोल रहे। हमने कहा सर जी बता दीजिए कैसे आएगी। उन्होंने कहा कुछ लर्न भी कर लिया अगर। हमने कहा क्या? कहने 7 to 8 का क्यूब रूट वैल्यू 12 होती है। हमने कहा ठीक है लर्न आज से नहीं भूलूंगा। देखो सर ने इतनी चीजें लर्न कराई थी, आज लर्न हो गए। तो हमने भी आपको आज लर्न करवाई, आपको भी लर्न होनी चाहिए। 12 सेंटीमीटर विल बी द आंसर ऑफ द बिग स्पेयर। समझ में आया क्वेश्चन? जैसा भी हुआ कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आएंगे। वीडियो को देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके टेक केयर, बाय।